हाँ, आरजेडी से अगर हम होते तो अभी हम सांसद होते नवादा के, विकास आरजेडी करते। से होते तो तेजस्वी के सांसद होते और हाँ, नवादा के हाँ, नवादा के सांसद होते ना। कारण रहा कि वहीं पवन सिंह 2 नंबर पर और आप 4 नंबर पे। सूत्र चल रहा है कि गुंजन सिंह जो है राजद का दामन थाम सकते हैं, क्या सच्चाई है? हमारे साथ गुंजन सिंह है जो 2024 लोकसभा के चुनाव में नवादा से निर्दलीय दांव भी आजमा चुके हैं। 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और सरगर्मी तेज हो चुका है। सभी लोग, सभी पार्टी जो है अपना अपना उम्मीदवार को तैयार कर रहा है। हर एक उम्मीदवार लोग भी अपना पार्टी के तलाश में लगे हुए हैं कि किस पार्टी से हमें टिकट मिल सकता है। हमारे साथ गुंजन सिंह है। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया भाई। तैयारी में है चुनाव लड़ने का? नहीं, ऐसा तो नहीं है, अभी तो नहीं लड़ने का है। 25 में तो हम नहीं सोचे हैं, लोग प्रेशर कर रहे हैं, पार्टी से ऑफर आ रहा है। अच्छा। लेकिन अभी तक हम मूड नहीं बनाए हैं। अच्छा। और मेरा मूड बनता है जनता के मूड से। अच्छा। हमारे जो लोग हैं, जो हमारे जनता है, जनार्दन भगवान स्वरूप, उनका मूड हो जाएगा तो सोचा जाएगा। ऐसे इच्छा मेरा 29 ही लड़ने का है। चुनाव लड़ने का इच्छा नहीं है? हाँ, अभी नहीं लड़ने का है। 29 हम अब जब पैर डाल दिए हैं, कूद गए हैं, तो नवादा का बेटा जब कूद गया है तो जरूर एक बार जीतेगा, तब ही जीतेगा। हाँ, एकदम। लेकिन विधानसभा नहीं, लोकसभा इच्छा तो है। लोकसभा काहे लोकसभा, विधानसभा में जाकर जनता का सेवा कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन हमारा नवादा कितना बड़ा है, एक विधानसभा की सेवा कर सकते हैं। हमको चाहते हैं 5-6 जो है सबका सेवा करें, ताकि चारों तरफ चौमुखी विकास हो। किस पार्टी से कैसे आके सेवा कीजिएगा? अभी तो विधानसभा का चुनाव है, लगता है कि बिहार में विकास हुआ है? विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है। आज रोड, लाइन, बत्ती, बिजली, बहुत सारा विकास हुआ है। रोड देखिए कितना रोड बना। स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब चीजों में विकास हुआ है। कुछ अभी बाकी है करना, तो बहुत कुछ बाकी रह गया है। आप ही बोलते हैं कि नवादा में जो है आपके जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ है। तो हम कह ही रहे हैं कि हुआ है, लेकिन सब जगह नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है फिर? कुछ जगह हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई कॉलेज ही नहीं बना, कोई स्कूल ही नहीं बना, कोई अस्पताल ही नहीं बना। लेकिन हाँ, जहाँ नहीं बना तो एकदम नहीं है बना है। नवादा की व्यवस्था देख ही रहे, नालंदा में बहुत कुछ बन गया, नवादा में बहुत कुछ नहीं बना, बगले में है। तो अब क्या कहा जाए इस पे? तो कैसे बनाइएगा ना, बने कब बनेगा? आप जैसे आप निर्दलीय चुनाव लड़े, 2 चेहरा थे उस समय जो है भोजपुरी इंडस्ट्री से निकल कर सामने आए थे 2024 लोकसभा के चुनाव में। पवन सिंह भी जो है निर्दलीय चुनाव लड़े थे, हालांकि उनका अच्छा फाइट रहा था, 2nd पोजीशन पे रहे थे। वहीं आप भी चुनाव लड़े थे, आप 4थे नंबर पे रहे थे। क्या कारण रहा कि वहीं पवन सिंह 2 नंबर पर और आप 4 नंबर पे? बहुत अच्छा सवाल कैला तू आज, पहला बार क्यों सवाल कैला सही सर। दोनों भोजपुरी से थे। हाँ, देखिए दोनों बता अच्छा देते फेम थे। हैं। हाँ, देखिए, पवन भैया लड़े तो ऐसा जगह से लड़े जहाँ की उनके जाति का कैंडिडेट नहीं था। जी। पवन भैया राजपूत हैं जी। और वहाँ से कोई राजपूत कैंडिडेट नहीं था। जी। ठीक है। जी। पहला बहुत बड़ा ये हो गया। कुशवाहा 2 उन्हें माले से भी कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार थे। दोनों हो गया। मेरा यहाँ देख लीजिए, सीधे इधर आ जाइए, तो आरजेडी से श्रवण कुशवाहा और बीजेपी से विवेक ठाकुर भूमिहार, गुंजन सिंह भूमिहार। तो 2 भूमिहार जब आ गया तो लोग जो है भूमिहार क्या सोचा, वहाँ वोट ज़्यादा किसका है? भूमिहार और यादव समाज का। हाँ, बाकी सबका भी है, लेकिन ये 2 बहुमूल्य वोट है। तो लोग सोचा कि अगर गुंजन सिंह को हम वोट देते हैं तो ना गुंजन सिंह जीतेगा ना विवेक ठाकुर जीतेगा, तो जीतेगा कौन? तो फिर तीसरा जीतेगा। ऐसा लोग के दिमाग में आ गया और इसीलिए विवेक ठाकुर को वोट पड़ा। वो भी उधर श्रवण कुशवाहा का भी एक बहुत बड़ा बयान आया कि फॉरवर्ड को पानी पिला देंगे, पानी नाप देंगे। ये 2-3 दिन में तो माहौल ख़राब हो गया पूरा। मेरा जो 2-3 लाख वोट दिख रहा था, वो सारा वोट जो है वो एक बयान पे श्रवण कुशवाहा का कि भूमिहार को और फॉरवर्ड को पानी नाप देंगे। ये टर्नअप हो गया पूरा। 2-3 दिन मेरे साथ चलने वाले लोग कहने लगे भैया ये तो बहुत बड़ा बात बोल दिया, जीत जाएगा। गुंजन सिंह को सब सोच लिया वोट देंगे, अगर पूरा दे दिए कस के तो फिर ये जीत जाएगा और सही में पानी पिला देगा। जैसा बोला तो बोला, अपना बोला, जैसा हुआ ये देख लीजिए। इधर वोट कैसे मुझे बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसी वजह से वोट भी। अगर भूमिहार का कोई कैंडिडेट नहीं होता नवादा में तो हम भी 3-4 लाख वोट लाते नवादा से, कोई इसमें डाउट नहीं था।
जैसे कि वो आप लाए। देख रहे थे यार लोकसभा कैंपेनिंग में, आप बोल रहे थे नवादा का बेटा, नवादा का बेटा। हाँ। तो फिर नवादा के बेटा को लोग चुने नहीं। श्रवण कुशवाहा भी नवादा के ही बेटा थे, उनको भी तो नहीं चुने। नवादा का बेटा वाला जो विजन था शायद नवादा में फेल हो गया। अब जो इसको कहिए फेल हो गया कि पास हुआ, पास तो नहीं है हुआ। अब हमारे साथ जो जनसंख्या चल रही थी जी वो बहुत भारी मात्रा में, जो कि लोग दहशत में आ गए थे। बढ़िया बढ़िया लोग का पसीना छूट गया था नवादा में कि ये हो क्या रहा है। मेरे विधानसभा का चुनाव है, अब तो बात करेंगे विधानसभा के चुनाव पे। चर्चा है कि पवन सिंह जो है जनसुराज का दामन थाम सकते हैं। मनीष कश्यप आपके स्टार प्रचारक थे, उस समय निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। वो भी जो है बीच चुनाव में लोगों को छोड़कर जो है भाजपा में शामिल हो गए, वो भी अब भाजपा से बाहर आए हैं। उनका भी चर्चा है कि जनसुराज का दामन थामेंगे। गुंजन सिंह कहाँ जाएंगे? अभी तक तो हम कुछ नहीं सोचे यार कि अब इसमें जाएंगे कि उसमें जाएंगे। पार्टी से ऑफर आ रहा है, अब हम डिसाइड करेंगे। मूड बन नहीं रहा है अभी तक कि विधानसभा लड़ने की कोई इच्छा नहीं, लेकिन जनता का और पार्टी का जिस प्रकार से प्रेशर आ रहा है। एक गाना था कि मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मूड तो बनाना पड़ेगा, कारण कि राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गया है। देखिए, अब चुनाव में हार जीत तो होते रहता है, लेकिन हम नवादा के तमाम जनता को ये कहेंगे कि मतलब जो भी आशीर्वाद मिला इसके लिए दिल से आभार, बहुत बहुत प्रणाम। और उस सिचुएशन में कोई क्या करता, मुझे दे भी देता पूरा एक समाज, तब भी हम चुनाव नहीं जीत पाते। तो फिर जब तक सामूहिक वोट नहीं मिलता, मुझे सामूहिक वोट कब मिलता, जब हम कोई पार्टी से रहते तब मिलता। कोई बात नहीं है। गुंजन सिंह का इरादा इस बार कहाँ जाने का है? जनसुराज का दामन थामना है, तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करना है, नीतीश कुमार के साथ जाना है? भाजपा तो आपको धोखा ही दिया है, जाइएगा कहाँ? अब क्या कहिएगा, हम तो चिराग जी के अथी में रहे, बेचारा उनके पास सीट आइबे नहीं किया तो हमको कैसे देते। अभी तो अरुण सिंह उनके पुराने साथी थे, बुरे वक्त में अरुण सिंह के बारे में बोला जाता है कि मदद किए। जब अरुण सिंह को चिराग टिकट नहीं दिए तो आपको कैसे दे देते? हाँ, ये भी सोचिए, उनका टिकट तो आ गया था, उनके पास सीट तो आ गया था नवादा, फिर कैसे बीजेपी में चला गया। हमको भी कह के रखे हुए थे, अरुण भैया, अरुण सिंह को भी कह के रखे हुए थे, रमेश सिंह को भी कह के रखे हुए थे। ओके थे, उसमें हम भी थे, बहुत अच्छा पोजीशन पर थे। अब नवादा में लोग को लगा कि मिल गया टिकट गुंजन सिंह को, लेकिन गुंजन सिंह कहाँ जा रहे हैं? तेजस्वी यादव, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। देखिए 29 में, अब हम 24 में 25 में, तभी कुछ मेरा मूड ही नहीं बना है। पार्टी से तो आ रहा है ऑफर, ऐसा नहीं कि जो नाम आप ले रहे हैं सबसे हो रहा है बात। तेजस्वी यादव कैसे नेता लगता है? अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं। लगता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो बिहार का विकास संभव है? अब देखिए, विकास होगा नहीं होगा उनके ऊपर है, वो करेंगे कि नहीं करेंगे। सोच तो देख रहे हैं ना, उनका जो विचारधारा है, बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, वो तो देख रहे होंगे। लगता है कि तेजस्वी जी विकास करेंगे? देखिए, अच्छे नेता है, युवा हैं अभी, और मौका मिलेगा तभी ना कुछ करेगा कोई आदमी। मौका मिलेगा तो लगता है कि विकास करेंगे। अब लगता है वो तो जनता बताएगा, हम कैसे कह सकते हैं। जैसे आप ही को क्या लगता है, आप ही बता दीजिए। लगता है कि अब गुंजन सिंह नेता हो गए हैं। अच्छा, अरे नहीं भाई, हम नेता नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे किसी के प्रति मेरा कोई आक्रोश नहीं है, किसी के से कोई द्वेष नहीं। समर्थन करना है नवादा में 5 विधानसभा सीट है, राजद का करना है, भाजपा का करना है, कांग्रेस का करना है, किसका करना है? देखा, अभी सोच रहे हैं हम, और लोगों का आ रहा है, पार्टी से भी बोलबे किए कि आ रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि लोके सभा लड़ेंगे फिर 29 में। लेकिन सूत्र चल रहा है कि गुंजन सिंह जो है राजद का दामन थाम सकते हैं, क्या सच्चाई है? अभी कोई क्लियर नहीं। देखिए, जो टिकट 29 में देगा उसी का हम साथ देंगे, चाहे बीजेपी हो या लालटेन हो। कौन देगा? लगता है भाजपा वाले आपको टिकट देंगे? उनका तो सिटिंग सांसद है वहाँ पे। नहीं देगा तो आरजेडी से आएंगे। यानी ये स्पष्ट है कि गुंजन सिंह राजद से आएंगे। ये अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, आरजेडी भी खराब नहीं। आरजेडी से आज अगर हम लड़े होते नवादा से चुनाव, तो आज विनोद यादव चुनाव नहीं लड़े होते वहाँ, और आप चुनाव जीत कर आए, और हम जीत के अभी सांसद रहते हैं। यानी राजद से भी गुंजन सिंह चुनाव लड़ते, चुनाव जीत कर एकदम सारा वोट टर्नअप इधर हो जाता कि जीत रहा है। देने में क्या है, भूमिहार समाज किस लिए वोट मुझे पूरा नहीं दिया कि विवेक ठाकुर हार जाएंगे। अगर हम
रहते, इधर से उधर विवेक ठाकुर रहते तो दिक्कत कहाँ था। घर का बेटा जीत जाता तो भूमिहार समाज का वोट भी मुझे मिलता और बहुत मात्रा में वोट मिलता। दिल से सब चाह भी रहे थे, वोट इधर ही देना चाहते थे, लेकिन देना पड़ रहा था उधर की। क्या करे बेचारा, वो लोग भी तो समझदार लोग हैं, सब समझ के सोचे वोट इधर देंगे तो अब तीसरा जीत जाएगा। और इसी चक्कर में जो हाँ, आरजेडी से अगर हम होते तो अभी हम सांसद होते नवादा के, विकास आरजेडी करते। से होते तो तेजस्वी के सांसद होते और हाँ, नवादा के हाँ, नवादा के सांसद होते ना। अब तेजस्वी जी के सांसद जीतना है ना, हो अब कोई टिकट भी नहीं देगा तो बैठ के माला जपेगा आदमी। लग रहा है कि गुंजन सिंह का रुख जो है वो राजद के तरफ स्पष्ट दिख रहा है। तेजस्वी जी में भी अच्छाई अब इनको गुंजन सिंह को दिखने लगा है। तेजस्वी जी हमारे का खेत जोतले बाड़े, बेचारा का खैले है, मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहा है। जनाधार उनके पास भी है, उनके पास भी है, सब है। बाकी चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं गुंजन सिंह के बारे में, ये प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमने तीखे सवाल आज गुंजन सिंह से पूछे हैं राजनीतिक मुद्दा पे। और हम कहेंगे, देखिए हम लोग कितना मेहनत किए, दिल से बोल रहे हैं, मेहनत तो की, बहुत मेहनत की। और बीजेपी से लड़ना चाहते थे, बीजेपी आपको टिकट नहीं, एनडीए से लड़ना चाहते थे, लेकिन एनडीए ने टिकट नहीं दिया। हमको या पवन भैया को भी यहाँ दे देता। पवन सिंह को तो टिकट दे के वापस ले लिया। हाँ, तो जो भी कारण हुआ है वो हम जानते हैं अंदर से, लेकिन हम उसको कैमरा पे कैसे कहें। लेकिन टिकट देता तो उससे फायदा मराता। हम लोग जीतते, 10 गो सीट जिताने की क्षमता भी रखते हैं। लगता है कि 2024 का बदला जो है आप लोग एनडीए से लेने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं, मुझे बदला किसी से नहीं लेना है। राजनीतिक बदला, राजनीतिक में यही है कि जो टिकट देगा आगे के समय में, उसका जिसका भी दामन थाम लेंगे उसके साथ चलेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे, दिल से रहेंगे। हाँ, दिल से रहेंगे। चलिए, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि जो 2024 में गुंजन सिंह के साथ नवादा लोकसभा में हुआ है वो आगे गुंजन सिंह के साथ होने वाला नहीं है। गुंजन सिंह पूर्ण रूपेण तैयार है राजनीतिक दामन थामने के लिए। किस दल का दामन थामेंगे ये बताना अस्पष्ट है, लेकिन तेजस्वी यादव के तरफ इनका झुकाव विशेष है। ये तो बातचीत के क्रम में ही पता चल रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं ये प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।